Hello and welcome dear students. Today in this video lecture we are going to discuss the second chapter of 10th class social science component political science second chapter, that is federalism. So it was actually a demand for from the students that kindly make lecture on this topic on this chapter, because during Zoom classes mostly disruptions remained, so they stress that there should be a video lecture for this chapter. So as per my observations or concern that this chapter is bit up lengthy, but I would like to stress on some important topics, those topics which will be mostly asked in the examination. So without wasting the time, let's start. So the second chapter is federalism. Now here in this chapter, whatever we will discuss, that will be definitely related to the first chapter. जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, वट एवर वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट चैप्टर, दैट वाज पावर शेयरिंग. जो भी उस चैप्टर में हमने पढ़ा वो सारा कुछ रिलेट करेगा इस चैप्टर के साथ, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग एंड दिस चैप्टर, दैट इज फेडरलिज्म. So let's start, and I hope that you have already watched those three lectures, those three we can say parts of the first chapter, so that you can easily understand this second chapter. So let's start. What is federalism? First of all, what kind of question might be there in the examination that you might be asked? Okay, ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है या 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है. क्या पूछा जा सकता है? Mostly the chances are that first of all definitions are being asked. What is federalism? या चैप्टर का जो नाम होता है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पे क्या चांस है, यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है? What is federalism? फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म क्या होता है? तो हम सीधा डेफिनेशन पढ़ेंगे. मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है तो हम पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल यूनिट एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको पावर शेयरिंग में बताया था कि पावर को शेयर किया जाता है बिटवीन द सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, और सेम यहाँ पे भी वैसा ही है कि फेडरल स्ट्रक्चर में जो एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो एक फेडरल कंट्री होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे किस तरह से किस प्रकार का जो है वहां पे सिस्टम होता है, वो सिस्टम होता है. फेडरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे क्या होता है, इन विच द पावर इज डिवाइडेड, जहां पे पावर को डिवाइड किया जाता है. किन के दरमियान पावर को डिवाइड किया जाता है? जो पावर है वो 2 साइड्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, एक साइड से जो है ये हम यहां पे फॉर एग्जाम्पल कंट्री लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कंट्री इंडिया हम लेंगे, यहां पे मैंने लिखा, और उसके बाद में बोलूंगा ये कंट्री इंडिया जो है ये किससे बनी है? हमारी जो कंट्री इंडिया है ये किससे बनी है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से बनी हुई है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से बनी हुई. जिस तरह से हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से बनी है, या कोई भी चीज जो होगा वो डिफरेंट यूनिट से बनी होती है, इसी तरह से हमारी जो कंट्री डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से बनी है. ठीक है, इसमें हमारी जो है डिफरेंट स्टेट्स आते हैं, इसमें हमारे यूनियन टेरिटरीज आते हैं. ठीक है, फिर लोकल लेवल पे जो हमारे जो रीजन्स होते हैं वो आते हैं. ठीक है, वो सब मिला के जो हमारी एक कंट्री, सिंगल कंट्री बनती है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होते हैं एक कंट्री के? हमारी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उसमें हमारे स्टेट्स आते हैं, उसमें हमारे यूनियन टेरिटरीज आते हैं, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं. ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर जो है वो सारे पावर्स अपने पास नहीं रखता, नहीं, बल्कि सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ पावर्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को भी देती है. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कौन होते हैं? उसके स्टेट्स होते हैं. ठीक, उनके यूनियन टेरिटरीज हो सकते हैं, उनके लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, फिर और नीचे लोकल लेवल पे जाके क्या होती है, जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं या हमारे पंचायत गवर्नमेंट्स होते हैं, वो लोकल लेवल पे आते हैं, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कहलाते हैं. ठीक, सो द सॉर्ट ऑफ पावर इज आल्सो गिवन टू देम, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ फेडरलिज्म. इसी को तो फेडरलिज्म कहते हैं. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, हालांकि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर. वो क्या होता है, क्वाजी फेडरल वगैरह वो क्या होता है, वो लेटर ऑन कॉन्सेप्ट्स आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, एक लेंथी वे में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है. सिंपल आपको फिलहाल याद रखना है कि फेडरलिज्म क्या होता है. फेडरलिज्म या फेडरल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है. ठीक है, किन के दरमियान? सेंटर के पास आधे पावर रहते हैं, और किन को पावर दिए जाते हैं? कुछ पावर्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को दिए जाते हैं. द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको भी बताया. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं.
सो यूजुअली व्हाट हैपन्स, जो एक फेडरेशन होती है, अब जो कंट्री फेडरल कंट्री होती है वहां पे जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, या वहां पे जो निजाम होता है उस निजाम को हम फेडरेशन कहते हैं। ठीक है, फेडरेशन। यूजुअली जब हम वर्ड फेडरेशन का मीनिंग देखते हैं तो फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे हम कह सकते हैं सोशल ग्रुप्स इकट्ठे होकर एक यूनिट बनाते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम फेडरेशन कहते हैं। ठीक है, तो फेडरेशन में क्या होता है? यूजुअली क्या होता है फेडरेशन में? मतलब जो भी जितने भी कंट्रीज हैं, जो कंट्री अपने आप को फेडरल क्लेम करती है, जो भी कंट्री अपने आप को फेडरल गवर्नमेंट कहती है। ठीक है, जैसे इंडिया की एग्जांपल लेते हैं। इंडिया कहती है इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ठीक, सो यूजुअली व्हाट हैपेंस, जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी फेडरेशन है, जितने भी कंट्रीज हैं, फेडरल गवर्नमेंट जहां पे है, वहां पे यूजुअली क्या देखा गया है? यूजुअली का मतलब होता है मैक्सिमम। क्या देखा गया है? 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर। 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, 2 लेवल्स होते हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट विच इज फॉर द एंटायर कंट्री, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, या हम जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। दैट गवर्नमेंट विच इज फॉर द एंटायर कंट्री, जो एंटायर कंट्री के लिए होती है। ठीक है, और वो जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, दैट गवर्नमेंट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया कि जब 1947 में इंडिया जो है, इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की, उसके बाद इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उसके बाद उसको इनेक्ट भी किया गया 1950 में। उसके उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया? लिस्ट्स फ्रेम किए गए, जैसे यूनियन लिस्ट बनाया गया, स्टेट लिस्ट बनाया गया। ठीक है, इसी तरह से कॉन्करेंट लिस्ट बनाया गया। तो वो लिस्ट्स में क्या किया गया? उन लिस्ट्स में वो सब्जेक्ट्स रखे गए, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल जो यूनियन लिस्ट था, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स रखे गए जिनके पावर सेंटर को दिए गए। ठीक है, जिनके पावर सेंटर को दिए गए। जैसे मैंने आपको पिछले मतलब इस चैप्टर में बताया था, जब मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया था। सो आई टोल्ड यू दैट इन द यूनियन लिस्ट देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक करेंसी इज देयर, फॉरेन अफेयर्स इज देयर, डिफेंस इज देयर, कम्युनिकेशन इज देयर। ठीक है, जैसे एटॉमिक एनर्जी इज देयर। उन सब्जेक्ट्स पे सिर्फ यूनियन जो है लॉज बना सकता है। और फिर मैंने आपको बताया था स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके पावर्स जो होते हैं वो स्टेट के पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होते हैं। वो इंडिपेंडेंटली उन चीजों पे लॉज बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, जैसे पावर डेवलपमेंट है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? यहां पे बोला जा रहा है दैट गवर्नमेंट विच इज गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री। ठीक, यूजुअली फेडरेशंस में क्या होते हैं? जो फेडरल कंट्रीज होते हैं वहां पे 2 तरह की गवर्नमेंट्स यूजुअली होती है। एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री के लिए होती है। ठीक है, पूरी कंट्री के लिए होती है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। और वो यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है? दैट यूनियन गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स। वो गवर्नमेंट जो होती है, हालांकि उसको पूरा देखना होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट जो होती है वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल, ज्यादातर लॉज जो है बना सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स पे, उन सब्जेक्ट्स पे जिनका नेशनल इंटरेस्ट होता है। जैसे मैंने बताया आपको, डिफेंस नेशनल इंटरेस्ट है, नेशन की बात है। ठीक है, इसलिए नेशन यूनियन के पास उनके पावर से बनाने के पावर्स हैं, या फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन या करेंसी है। ठीक है, तो ये जो है ये सारी चीजें ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। इन सब्जेक्ट्स की को अगर हम गौर से देखेंगे, इफ वी ट्राई टू लुक इनटू द मैटर, अगर हम देखेंगे इन सब्जेक्ट्स के बारे में, तो ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है। ठीक, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल डिफेंस जो है, डिफेंस के पावर स्टेट्स को रखे गए होते, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती थी कि स्टेट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा डिसीजन लेती कि पूरे कंट्री के बारे में वो सोचते ही नहीं, 27 स्टेट्स के बारे में वो सोचते ही नहीं, बल्कि सिर्फ अपने स्टेट के बारे में सोचते, और वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो उस सीमित में क्या किया गया है? उन सब्जेक्ट्स को सिर्फ सेंटर के पास रखा गया है। ठीक है, इसलिए यहां पे फेडरेशंस में जो 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लिए होती है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, हाँ, वो गवर्नमेंट होती है रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, जिनका नेशनल इंटरेस्ट होता है, जो पूरे नेशन के मतलब लिए इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, देन दूसरी तरह की जो गवर्नमेंट होती है वहां पे, कहां पे? फेडरेशंस में। जो भी फेडरल कंट्री होती है वहां पे दूसरी तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, या रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं।
ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? टू लुक आफ्टर देयर स्टेट, अपनी स्टेट के बारे में देखने के लिए, अपने स्टेट के मसलों को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स रखी गई होती है, ठीक है। तो सिंपल है। अब जो फेडरेशंस होते हैं वहां पे दो तरह के गवर्नमेंट्स होते हैं, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास भी कुछ पावर्स होते हैं और रीजनल गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी कुछ ना कुछ पावर्स होते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंटली वो उन सब्जेक्ट्स पे जो है लॉज बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो दो तरह के गवर्नमेंट्स होते हैं फेडरेशन में, बोथ एंजॉय पावर इंडिपेंडेंटली, दोनों जो है पावर को एंजॉय करते हैं इंडिपेंडेंटली। स्टेट्स आर नॉट डिपेंड ऑन सेंटर इफ एनी टाइम they are supposed to make any law on state subjects. At that time they are not supposed to bow their head towards center whether you are allowing us to frame the law regarding this subject or not. No, they are not bounded. They have their rights, ठीक है। उनको वो पावर है, they have their power that they can frame the law regarding that state subject, because already in the state list the subjects have been given to the states and states have already been rendered the power that they can anytime frame the law. There is any sort of we can say कि states जो है वो उनको सेंटर के पास जाना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इवन कि मैं आपको ये भी बताऊं कि फेडरेशंस में क्या होता है, अगर सेंटर में कोई लॉ पास किया जाता है पूरे मतलब मैं बताऊंगा आपको पूरी कंट्री में उसको लागू करना होता है, जब तक ना वो स्टेट के असेंबली में पास हो जाएगा, जब तक ना वो लॉ स्टेट के असेंबली में एक्सेप्ट किया जाएगा, तब तक वो लॉ जो है वो उस स्टेट में अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये फेडरेशंस का ये जो हम कह सकते हैं फीचर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब फेडरेशंस जो होते हैं दे आर कंट्रास्ट विद यूनिटरी गवर्नमेंट। यहां पे अब दूसरी तरह की गवर्नमेंट आ रही है और इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो फेडरेशंस जो होते हैं यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं किसके? यूनिटरी गवर्नमेंट्स के अपोजिट होते हैं, ठीक। अब यूनिटरी गवर्नमेंट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन or write 3 or 4 points between unitary form of government and federal form of government। तो यहां पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आप 2 या 3 पॉइंट्स लिखें या सीधा आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम देखेंगे पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। यूनिटरी का मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां पे होती है, एक ही तरह की गवर्नमेंट होती है, सो इसलिए लिखा है वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। और फेडरल का अभी मैंने आपको बताया फेडरल में क्या होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट विथ इंडिपेंडेंट पावर्स होते हैं। जबकि वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं होते हैं। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, एक ही गवर्नमेंट है तो एक ही के पास पावर होंगे, ठीक है। सो ओके, नंबर सेकंड पॉइंट इज देयर, यहां पे क्या होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं। हाँ, कंट्री जो होगी, कंट्री एक ही कंट्री मत होगी, वो पूरे सारे कंट्री को चलाएगी, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स भी होंगे, ठीक है, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कहते हैं। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होते हैं, दोज कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर कॉल्ड एज सब यूनिट्स, सॉरी सबऑर्डिनेट्स। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उनको हम सबऑर्डिनेट्स कहते हैं, दे आर सबऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए कोई डिपार्टमेंट होता है, कोई भी डिपार्टमेंट की बात अगर हम करेंगे, वहां पे क्या होता है, कोई ऑफिसर होता है, जितने भी नीचे जितने भी वहां पे एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ऊपर से जो भी मतलब कोई ऑर्डर आता है ऑफिसर के थ्रू, नीचे जो भी एम्प्लॉइज होते हैं उनको वो मानना होता है। सो वी कैन से दैट दोज एम्प्लॉइज आर सबऑर्डिनेट टू दैट ऑफिसर। सो सिमिलर इज हियर, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, दोज कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट्स टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इट इज टोटली अपोज्ड इन फेडरल गवर्नमेंट। इन फेडरल गवर्नमेंट state governments, or we can say that the constituent units are not subordinate to the central government, बल्कि जो constituent units होते हैं फेडरल गवर्नमेंट उनके पास independent powers होते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे मैंने लिखा है that constituent units are not subordinates, they are independent on state list। स्टेट लिस्ट में वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सारी चीजों पे स्टेट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट्स टू द सेंटर। Okay, then comes the third point of unitary form of government। यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऑर्डर्स को पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पासेस ऑर्डर्स एंड स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मसला है। और उसके बाद फेडरल का थर्ड पॉइंट जो है दैट इज जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं,
जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, कहां पे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं होते, उनको वो जवाबदेह नहीं होते हैं। मैंने अभी बताया ना आपको, इफ एनी टाइम स्टेट गवर्नमेंट्स आर सपोज टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग एनी स्टेट सब्जेक्ट, दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे आर नॉट सपोज टू आस्क सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर यू आर अलाउइंग अस टू फ्रेम द लॉ और नॉट। नो, दैट इज नॉट लाइक दैट। तो वहां पे क्या है, वहां पे सीधा स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, दे हैव इंडिपेंडेंट पावर्स एंड दे कैन फ्रेम द लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट। सो वी कैन से दैट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दे आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। Definitely in the democracy what happens when the common people choose any sort of we can say, जब आम लोग when common people chooses their representatives, then representatives become the accountable to the people, become accountable to the people. They have to answer what they have done for the people. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली लोगों को अकाउंटेबल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक्सेप्शंस याद रखें, हर एक चीज में एक्सेप्शंस होते हैं, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं। समटाइम्स दे हैव टू आंसर, ठीक है, कुछ चीजों में तो एक्सेप्शंस आप याद रखें। लेकिन अभी आपको ब्रॉड लेवल पे याद रखना है कि फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरलिज्म में क्या होता है, जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है फेडरलिज्म में। सिंपल आप नटशल में इस जो भी हमने इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा, उसका ये हमें मीनिंग निकल के आया कि फेडरलिज्म जो है एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा किस्म की गवर्नमेंट्स होते हैं और हर एक किस्म की जो गवर्नमेंट होती है उनके पास अपने इंडिपेंडेंट पावर्स होते हैं। ठीक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फेडरलिज्म एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पावर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, किसके दरमियान, सेंटर और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उनके दरमियान। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म कहलाता है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट कि फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म की दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है, एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरी भी एक टाइप ऑफ फेडरलिज्म होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत समझने के लिए। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।